हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। आपने देखा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू सेंस, जो कि 5 टाइप्स के होते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। जो सेंटेंस है वो 3 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास के टॉपिक के लिए। आप देखेंगे जब भी आप एस्टेट देने के लिए जाते हैं लेक्चरर का, तो एक क्लास का सेंटेंस, 1 या 2 सेंटेंस आपको ज़रूर मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 10th क्लास का भी ये टॉपिक है क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्लास का टॉपिक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, सेकंड इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस। कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो सेंटेंस है यानी कि जो वाक्य है हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं बनावट के अकॉर्डिंग। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। ओके, हिंदी भी आप साथ में ही पढ़ रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। अ सेंटेंस विच हैज ओनली 1 क्लॉज, या फिर आप कह सकते हैं अ सेंटेंस विच हैज 1 फाइनाइट वर्ब, जिसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब हो। आपको मैंने बताया था कि जो वर्ब हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या मिलेगी आपको? एक फाइनाइट वर्ब जो मिलेगी, और इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? एक क्लॉज मिलेगा। देखिए दोबारा से, अ सेंटेंस विच हैज ओनली 1 क्लॉज, जिसके अंदर केवल एक क्लॉज क्या हो? एक क्लॉज दिया हो। अभी आपने देखा एक नया वर्ड आया यहाँ पे क्लॉज, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि ये क्लॉज क्या होता है। ठीक है, क्लॉज क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन, जिसकी अपनी एक फाइनाइट वर्ब हो, अपना एक सब्जेक्ट हो, एंड गिव्स अस कंप्लीट सेंस, और जो हमें कंप्लीट सेंस भी दे उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉज। क्लॉज में और फ्रेज में क्या डिफरेंस है? फ्रेज में हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलती है, उसके अंदर सब्जेक्ट भी नहीं होता। फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन क्लोज के अंदर सब्जेक्ट का होना जरूरी, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। इससे हमें कंप्लीट सेंस भी मिलती है, लेकिन जो फ्रेज है उससे हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलती है। तो ये 3 ही वर्ड होते हैं, सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज। सेंटेंस जिससे हमें कंप्लीट सेंस मिले, फ्रेज जिससे हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिले, एंड इट हैज़ नॉट एनी सब्जेक्ट्स, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। और क्लॉज जैसा कि हमने अभी बात की, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन एंड गिव्स अस कंप्लीट सेंस, जो हमें कंप्लीट सेंस दे उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। ठीक है, अब सिंपल सेंटेंस के अंदर एक ही क्लॉज होता है, उसको मेन क्लॉज कहते हैं। आप उसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। सिंपल सेंटेंस के अंदर कितने क्लॉज होते हैं? 1, दैट्स कॉल्ड मेन क्लॉज, और यू कैन से प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। आपने कितने सेंटेंस पढ़े? टेंस के कितने सेंटेंस पढ़े? सभी के सभी क्या हैं? सिंपल सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? उनके अंदर एक ही वर्ब है, एक ही सब्जेक्ट है। जैसे हमने लिखा आई एम अ गुड बॉय, यहाँ पर आई एम ए गुड बॉय एक ही सेंटेंस है, इसमें जो फाइनाइट वर्ब यहाँ पे क्या दे दिया है? एम दे दिया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, प्लीज ओपन द डोर, इसमें एक ही वर्ब है ओपन, प्लीज ओपन द डोर। द सन इज शाइनिंग, सिंपल सेंटेंस है। यू शुड रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। ठीक है, जैसे आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, आप देखेंगे आई सब्जेक्ट हैं, प्ले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही प्लेड फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई क्योंकि चेंज हो रही है।
ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, तो क्या हो गया ये क्लॉज भी हो गया। और कौन सा सेंटेंस हो गया ये सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक ही सेंटेंस है, बिल्कुल कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कुछ नहीं जोड़ा गया है, इसमें एक ही मेन क्लॉज है। तो अगर इस प्रकार का सेंटेंस आए तो आप इसमें कहेंगे कि सर एक ही क्लॉज है। तो अगर मैं क्लॉज पूछूं तो आप क्या कहेंगे कि सर में प्रिंसिपल क्लॉज है। और ये सेंटेंस कौन सा जिसमें एक ही क्लॉज हो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ओके, क्लियर है। अब हम बात करते हैं अबाउट सेकेंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में कि व्हाट आर कंपाउंड सेंटेंसेज। अ सेंटेंस विच हैज टू और मोर देन टू क्लॉजेस। अ सेंटेंस विच हैज टू और मोर देन टू क्लॉजेज, यानी कि टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा क्लॉज हो जिसके अंदर, यानी कि सेंटेंस कितने मिलेंगे आपको, दो या दो से ज़्यादा। क्लॉज भी कितने मिलेंगी, दो या दो से ज़्यादा, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज, यानी कि कोई भी सेंटेंस हो उसमें प्रिंसिपल क्लॉज का होना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी जो होगी क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस में आपको दो या दो से ज़्यादा क्लॉज मिलेगी, एक प्रिंसिपल क्लॉज का मिलना तो ज़रूरी है, और साथ में क्या मिलेगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलेगी। तो आप देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज ये वाक्य का मुख्य भाग है, मिलेगा। उसके बाद साथ में मिलेगी कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब आप जानना चाहेंगे कि सर कोऑर्डिनेट क्लॉज का हमें पता कैसे चलेगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। तो देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होती हैं जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलके बनती है। किससे मिलके बनती हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं, कैसे उनको कंबाइन करेंगे। अ क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, अ क्लॉज विच इज कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेट कंजक्शन। किससे मिलके बनती है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। अब आपको मैं बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं, जैसे एंड, फॉर, बट, और, सो, येट, देयरफॉर, स्टिल, अदरवाइज, ये है हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। और साथ में आपको कोरिलेटिव कंजक्शन भी मिल सकते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं जोड़ों वाले कंजक्शन, जिसमें जोड़े मिलेंगे, कैसे, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी आपको मिल सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस के अंदर। कैसे मिलेंगे, देखिए, He had his breakfast and left for office। आपसे मैं पूछूं कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, तो आप क्या कहेंगे कि सर he had his breakfast, left for office। ही है यहाँ पे, he left for office। सेंटेंस दो हो गए, बीच में किससे जुड़ा हुआ है, एंड से। और जो सेंटेंस एंड से जुड़ा हो वो क्या मिलेगा आपको, कंपाउंड सेंटेंस मिलेगा। अब जो एंड से पहले वाला सेंटेंस है उसको आप कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। क्या कहेंगे, एंड से पहले वाला प्रिंसिपल क्लॉज। और जो डिपेंडेंट है तो कुछ जोड़ा जाएगा एंड, तो एंड से जो आगे का सेंटेंस है इसको आप कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे आप इसको, एंड से जुड़ा हुआ है। तो सेंटेंस के कितने पार्ट हो गए, टू हो गए ना। फर्स्ट प्रिंसिपल क्लॉज, एंड क्या हो गया इसमें, एंड हो गया कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और एंड के बाद वाला सेंटेंस क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज। समझ में आ रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट्स ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया है येट से। फिर भी ही इज पुअर, वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। टू क्वालिटीज हैं एक आदमी के अंदर। ही इज पुअर, तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। येट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और ही इज ऑनेस्ट, येट ही इज ऑनेस्ट, ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्योंकि ये सेंटेंस येट से जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया, ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, ये कंपाउंड सेंटेंस। समझ में आ रहा है। एक देखिए कोरिलेटिव कंजक्शन से रिलेटेड, आइदर स्टडी और वॉच टेलीविजन। अब ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है आइदर से और से। अब इसमें यू तो ऑटोमेटिक है ही, मैं आपको बोल रहा हूँ यू शुड आइदर स्टडी और वॉच टेलीविजन। भी या तो आपको टेलीविजन देखना चाहिए या फिर आपको स्टडी करनी चाहिए। आपके पास में दो ऑप्शन है, आइदर स्टडी और वॉच टेलीविजन। तो यहाँ पर आइदर और से जुड़ा हुआ ये सेंटेंस, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, यानी कि संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या मिलेगी, दो क्लॉज मिलेगी, एक मिलेगा प्रिंसिपल क्लॉज और एक मिलेगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलके बनता है। तो ये है हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और साथ में कुछ कोरिलेटिव कंजक्शंस। इस प्रकार से जो सेंटेंस जुड़े हुए मिलेंगे आप उनको क्या कहेंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस। ओके, नाउ
वी शैल डिस्कस ऑन कम्प्लेक्स सेंटेंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेटेड सेंटेंस आते हैं। क्लोज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि आगे इसको ही एक्सपेंड किया जाता है। देखिए कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस विच हैज 2 और मोर देन 2 क्लॉज, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉज हो। अब आप कहेंगे कि सर ये तो कंपाउंड सेंटेंस के जैसा ही है, उसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉज थे, इसमें भी 2 और मोर देन 2 क्लॉजेज आते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें एक आपको मिलेगा प्रिंसिपल क्लॉज और एक आपको मिलेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या मिलेगा आपको इसमें, प्रिंसिपल क्लॉज और साथ में आपको मिलेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, अंडरलाइन कर लेते हैं आप, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्या मिलेगा आपको इसमें, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज देखिए क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज विच इज कनेक्टेड बाय सबऑर्डिनेट कंजक्शन, यानी कि एक ऐसी क्लॉज जो जुड़ी हुई है किसे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। सबऑर्डिनेट कंजक्शन ये आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आगे हम एक्सपेंड करते रहेंगे। फिलहाल आप याद रखेंगे कि मोस्टली जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है उसमें आप WH वर्ड्स को याद रखेंगे कि जितने भी WH वर्ड्स हैं, व्हाट, वेयर, वाई, हु, हुज, हुम, विच, व्हेन से जो भी सेंटेंस जोड़ा जाएगा उसको आप कहेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस और सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे आप उसको। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, सी वोर एन ओवरकोट बिकॉज इट वॉज वाइंडी आउटसाइड। सी वोर एन ओवरकोट, इट वॉज वाइंडी आउटसाइड, और बीच में क्या लिखा हुआ है, बिकॉज, क्योंकि, यानी कि रीजन पूछा गया है। तो इसको हम कहते हैं, वैसे तो जब हम आगे पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन कहते हैं। रीजन पूछा गया है, बिकॉज, क्यों पहना उसने, सी वोर एन ओवरकोट, ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। बिकॉज क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और इट वॉज वाइंडी आउटसाइड, ये क्या हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, आई डू नॉट नो, इसमें सेंटेंस जुड़ा हुआ है वेयर से, WH वर्ड है, तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन तो नहीं है ना, क्या है ये, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ही लिव्स, 2 सेंटेंस हो गए। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानते आप, प्रिंसिपल क्लॉज है ये। वेयर क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ही लिव्स क्या हो गया हमारा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। आई नो एन ओल्ड मैन, आई नो एन ओल्ड मैन, हु कंजक्शन है, बिलीव्स इन सुपरस्टिशंस। आई नो एन ओल्ड मैन, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। हु क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और बिलीव्स इन, हु बिलीव्स इन, यानी कि आई डू नॉट, ये ओल्ड मैन के लिए ही का यूज करेंगे, ही बिलीव्स इन सुपरस्टिशंस, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं वो 3 टाइप के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। फिर हम उनको सेपरेट लेक्चर्स में अलग अलग से डिस्कस करेंगे कि नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या हो, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, और एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आपको समझ में आना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। ये यहाँ पर हमारा फिनिश हो जाता है। अब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कंप्लीट कम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि 3 टाइप के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा कल इससे आगे। और अगर आप अच्छे से इंग्लिश को समझना चाहते हैं तो एक लेक्चर, जो हमारा लेक्चर है, एक लेक्चर दूसरे से कनेक्टेड मिलेगा। तो अगर आपने इस लेक्चर को मिस कर दिया और सेकंड लेक्चर को अटेंड किया तो कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो सबसे पहले आप इस फर्स्ट लेक्चर को देखिए, क्लॉज का फर्स्ट लेक्चर है। आफ्टर दैट सेकंड लेक्चर आप कल देखेंगे। उसके बाद हम नाउन क्लॉज के बारे में सेपरेटली बात करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बात करेंगे और एडवर्ब क्लॉज के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। क्योंकि जब भी आप लेक्चरर में देखेंगे एस्टेट में तो हर बार एडवर्ब क्लॉज का ही जो सेंटेंस है, 2 सेंटेंस एस्टेट में जरूर आते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और टॉपिक लेकर आया हूं मैं आपके लिए क्लॉज की, क्लॉज क्या होता है। बात चल रही सेंटेंस से, क्योंकि सेंटेंस के अंदर ही क्लॉज होता है। वैसे तो क्लॉज का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, तो कोई भी सेंटेंस हो उसके अंदर क्लॉज जरूर मिलेगी। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल के ऊपर, जयवीर इंग्लिश क्लासेस। आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आता रहूँगा, चाहे आप HSSC हों, चाहे आप एस्टेट के प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे आप 10th में हैं, चाहे आप +2 में, चाहे आप BA कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप डिस्कस कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। दिस वीडियो विल बी कंटिन्यू
टुमारो, कल मिलते हैं, बाय।